जी हाँ दोस्तों, क्या 10 करोड़ की जो लिमिट थी 194 क्यू के अंडर में वो रिमूव हो गई है। देखिए 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। नए इनकम टैक्स बिल को लेकर काफ़ी लोग जो है उत्सुक है। इसी बीच लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न ये दौड़ रहा है कि भाई 194 क्यू के अंडर में जो बायर टीडीएस काटते थे परचेज के ऊपर, क्या वो ख़त्म हो गए हैं या फिर क्या वो लिमिट चेंज हो गई है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वो कन्फ्यूजन हम लोग दूर करने वाले हैं। मेक श्योर अंत तक वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत होने वाला है। ठीक है, देखिए 194 क्यू जो होता है वो बायर के लिए अप्लाई होता है और बायर ये 194 क्यू के अंदर में टीडीएस काटता है। टीडीएस कब काटता है भैया? जब वो परचेज करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट के ऊपर किसी सेलर के द्वारा, किसी सेलर ने बेचा और उसने परचेज किया तो एक स्पेसिफिक जो है लिमिट के क्रॉस करता है तो ये टीडीएस लगता था। ठीक है, 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें बहुत सारे सेक्शन हुआ करते थे। 194C हो गया, 194I हो गया, 194Q है, 194 आपका H हो गया। बहुत सारे ये टीडीएस के जो है सेक्शन हुआ करते थे। लेकिन अब ये सेक्शन जो है ना, वो नया जो इनकम टैक्स बिल है 2025 उसमें जो है ये अब सेक्शन इतने सारे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इसके बजाय सिर्फ आपको वहाँ पे एक ही मिलेगा। वहाँ पे अब क्या है, ये 393 टेबल। अब इसमें इसके अंडर में ही सारा कुछ टीडीएस के बारे में यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो 194 क्यू में जो टीडीएस काटता था बायर, वो किस लिए था भैया कि जो हाई वैल्यू जो परचेजेस हुआ करते थे ट्रांजैक्शन के लार्ज एंटिटी द्वारा, उसको ट्रैक कर किया जा सके। वो चीज़ नए इनकम टैक्स में भी अप्लाई होगा। अब इसमें क्या है, ये सिर्फ बायर के लिए अप्लाई होगा 194 क्यू, क्योंकि जब सेलर परचेज करता है, सेलर सेल करता है, परचेजर परचेज करता है, तो दोनों का अलग अलग सेक्शन लगता है। जो परचेजर है उसके लिए 194 का। तो नए बिल में जो टीडीएस का जो रहेगा सिनेरियो वो रहेगा भैया 2 पार्ट टेस्ट में रहेगा, जैसे एज यूजुअल था। आपका सबसे पहला कंडीशन जो रहेगा वो रहेगा बायर के लिए। क्या कंडीशन रहेगा भैया? ये आपका जो 10 करोड़ का जो लिमिट है, ये टोटल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मस्ट गो बियॉन्ड 10 करोड़ रुपीज। एक्ट में क्या हो रहा है 2025 का, उसमें टैक्स पीरियड के नाम से हम लोग जानेंगे। तो टैक्स पीरियड 2026 और 27 के लिए हम लोग बात करें तो 2026 और 27 का प्रीसीडिंग साल आपका कौन हो जाएगा? 2025 और 26। तो 2025 और 26 में 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन रहेगा भैया आपका 50 लाख से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर बायर द्वारा किसी सेलर से माल बेचा हुआ वैल्यू जो 50 लाख से ज़्यादा होता है, उस केस में जो है ये सेक्शन अब अप्लाई होगा। यानी 2 कंडीशन हो गया भैया। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो है 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि भाई 50 लाख से ज़्यादा पर्टिकुलर जो सेलर है उससे आपको परचेज होना चाहिए, तभी जाकर आपका ये 194 क्यू का जो है ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। एज यूजुअल ये कंडीशन पहले भी था। अगर मान लीजिए किसी केस में जो है बायर का टर्नओवर जो है 10 करोड़ से कम हो जाता है, उस केस में जो है 194 क्यू जो है बायर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जो बायर है टीडीएस डिडक्ट करने का लाइबल नहीं होगा। अब इसमें किस तरह से टीडीएस डिडक्ट होगा भैया, कैलकुलेट कैसे होगा? अगर स्टैंडर्ड रेट पकड़ें तो आपका अगर 50 लाख से ज़्यादा का थ्रेशोल्ड हो जाता है तो आपका लाइबिलिटी बनता है एज ए बायर टीडीएस डिडक्ट करने का। टीडीएस जो कटेगा वो कटेगा भैया एट द रेट ऑफ 0.1% करके। अब किस अमाउंट पे कटेगा आपका? मान लीजिए 80 लाख का आपने किसी सेलर से माल खरीदा। अब जो लिमिट है वो है भाई 50 लाख का, तो एक्स्ट्रा जो बचेगा, जो एक्सेस होगा लिमिट को क्रॉस करके, उस पे जो है वो लायबल होंगे आप टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। यानी कि आप 30,000 रुपये के ऊपर जो है टीडीएस काटेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ दिस, यानी कि 0.1% कर गया। ठीक है, 30,000 रुपये को डिडक्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि पेनल्टी इसमें भी है, अगर आपका पैन जो है नहीं प्रोवाइड करता है सेलर, तो उस केस में हायर रेट में टीडीएस कटेगा 5% करके। एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि किसी बायर ने, मिस्टर एक्स ट्रेडर है बायर, वो
पिछले साल टर्नओवर करता है भाई, टर्नओवर उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उसका होता है आपका 10 करोड़ से नीचे, यानी कि ये जो लिमिट है ना 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, 10 करोड़ से नीचे करता है, ठीक है। अब ये किसी पर्टिकुलर सप्लायर से वो 25-26 में 80 लाख का माल खरीदता है, तो क्या इसमें टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी रहेगी? यहाँ पे अगर कंडीशन हम लोग देखें, दो कंडीशन हम लोग का जैसे होता था कि भैया 50 लाख से ज़्यादा का उस सप्लायर से माल होना चाहिए और 10 करोड़ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में होना चाहिए। तो यहाँ भैया यहाँ तो 80 लाख हो रहा है, पहला वाला कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रहा है, लेकिन जो 10 करोड़ वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा। तो इस केस में जो है टीडीएस जो बायर है मिस्टर एक्स जो है टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 0.1% करके। सेक्शन 194 डज नॉट अप्लाई ऑन हिम। अब इसी को दूसरा कंडीशन में देख लेते हैं। वही मान लीजिए बायर जो है सप्लायर से माल जो खरीदते हैं 80 लाख का ही, 80 लाख का जो माल खरीदते हैं, लेकिन टर्नओवर जो है अगर उनका 12 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 25-26 में, और ये जो खरीद रहे हैं जो माल ये क्या है 2026 और 27 की, तो भाई करंट ईयर में 26-27 में उन्होंने 80 लाख का माल खरीदा, पिछले साल का टर्नओवर 12 करोड़ है। इसमें दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन जो है फुलफिल हो रहे हैं। तो इस केस में जो 194Q जो है बायर पे 194Q जो है मिस्टर एक्स ट्रेडर पे अप्लाई होगा, और इस केस में मिस्टर एक्स ट्रेडर जो है टीडीएस कटेगा। किस तरह से कटेगा भैया? 80 लाख का माल खरीदे हैं, 50 लाख लिमिट है, एक्सेस कितना हुआ भैया लिमिट को क्रॉस करके 30 लाख, तो 30 लाख के ऊपर जो है वो 0.1% करके यानी कि 3,03,000 रुपया का टीडीएस वो काटेंगे अंडर सेक्शन 194Q। तो मान लीजिए ऐसा सिनेरियो जहाँ पे दोनों जन का जो है लायबिलिटी बनता है, सप्लायर का लायबिलिटी होता है टीसीएस कलेक्ट करने का और बायर का जो लायबिलिटी है वो टीडीएस डिडक्ट करने का है, तो कौन प्रायोरिटी दिया जाएगा किसको? तो 194Q को प्रायोरिटी दिया जाएगा। परचेजर का पहले प्रायोरिटी होता है। मान लीजिए कि माल खरीदा गया है किसी सप्लायर द्वारा और उसका दोनों लिमिट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, 50 लाख का जो लिमिट है वो प्लस दूसरा जो है 10 करोड़ वाला टर्नओवर का। अब इस केस में क्या है, क्या जो सप्लायर है 2061C1S में टीसीएस कलेक्ट करेगा या फिर 194Q में बायर जो है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा? तो यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले आपका जो है 194Q का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बायर द्वारा, ठीक है। इवन इफ अगर जो सप्लायर है वो एलिजिबल होता है 206C में टीसीएस कलेक्ट करने का, फिर भी आपका जो बायर है आपका बायर का पहले प्रायोरिटी आता है, उसको डिडक्ट करना चाहिए। इफ ट्रांजैक्शन इज कवर्ड बाय सेक्शन 194Q द बायर मस्ट डिडक्ट टीडीएस। बायर का अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो बायर को पहले टीडीएस आपका डिडक्ट करना होगा अंडर 194Q। तो भैया जो लोगों में कन्फ्यूजन जो चली है कि क्या 194Q एबोलिश हो गया, क्या अब वो जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी 10 लाख वाली, तो भाई क्लियर हो गई है। आई होप कि ये जो नया इनकम टैक्स बिल जो है जो अप्रैल में 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट होने वाली है उसमें 194Q को लेकर जो है वो पहले वाला प्रोविज़न है अभी भी अप्लाई होगा। आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करके उसी हिसाब से अपना टीडीएस जो है एज ए रिसिपिएंट एज ए बायर आपको डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.1% अंडर सेक्शन 194Q। यानी कि जो है आपका 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए आपका। दूसरा बात आपका 194 का बोथ कंडीशन जो है 50 लाख और आपका जो है थ्रेशोल्ड जो लिमिट है परचेज का वो कंप्लीट होना चाहिए। टीडीएस का जो रेट रहेगा भैया वो 0.1% रहेगा अगर आपका जो लिमिट है वो कंप्लीट होता है तो। और जो रूल जो है जैसे मैंने बताया वो अभी भी एप्लीकेबल है, अनचेंज है नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के आने के बाद भी। तो आई होप ये जो कन्फ्यूजन था कि भैया क्या नए इनकम टैक्स जो अप्लाई होने के बाद 1 अप्रैल के बाद 194Q का क्या सिनेरियो रहेगा आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा भी कोई कमेंट में सवाल है आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल के साथ बने रहिए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।